यू नो व्हाट, लाइफ में कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जहां आपको दिल और दिमाग को ना बैलेंस्ड वे में बनाए रखकर फैसले लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इतने भावुक होते हैं कि भावनाओं में ही बह जाते हैं और भावनाओं में बहकर ही फैसले ले लेते हैं। दिमाग की तो ज़रा भी नहीं सुनते। इमोशंस का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होकर जब आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर किसी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट ईच एंड एवरी पर्सन इज अ लीडर ऑफ देयर ओन जर्नी। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे कि अपनी अपनी जर्नी के लीडर आप खुद ही हैं, उतना ही फायदे में रहेंगे। कोई और आपकी जर्नी के लिए आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। आप ये जानते हैं कि आप अपनी सोल जर्नी पर हैं, आप ये भी जानते हैं कि आप अपनी ही जर्नी के लीडर हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आप में एक अच्छी लीडरशिप के सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। फिर भी आप निर्णय लेते समय भावनाओं में ही बह जाते हैं। भावनाओं में बहकर ही आप डिसीजन ले लेते हैं। आपको यह भी पता है कि इस लाइफ में आई किसी भी सिचुएशन को डील तो करना है, लेकिन डील करते समय भावुक नहीं होना है, सिचुएशन को बखूबी समझना है और इसे सॉर्ट आउट करते समय दिल और दिमाग को बैलेंस्ड वे में बनाकर ही फैसले लेने हैं। चलिए समझते हैं आप इतने ओवर इमोशनल क्यों हैं। फिर समझेंगे कि आपके द्वारा जब जब ओवर इमोशनल होकर फैसले लिए गए तब तब वो फैसले आप पर ही भारी क्यों पड़े हैं। गुड इमोशंस क्या हैं? ऐसी फीलिंग्स जो सीधे दिल से निकल रही होती हैं और बिल्कुल प्योर होती हैं। प्यार करना, रिस्पेक्ट देना, दिल दुखाने वाला ना तो कोई काम करना और ना ही ऐसी कोई बात करना। ऑल ऑफ दीज आर गुड क्वालिटीज, और एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इन क्वालिटीज़ का होना यह तो स्वाभाविक ही है। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली यू आर अ गिविंग नेचर पर्सन। आप एक देने वाली आत्मा हैं जो बस देने में ही यकीन रखती है या रखता है। लेकिन आप यह नहीं समझ पाते कि लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहां आपको दिल ही नहीं दिमाग की सुनकर चलना भी ज़रूरी होता है। ये सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें डील करने का तरीका कुछ डिफरेंट ही होता है। एक आसान से एग्जांपल से समझिए। आप एक बहुत ही अच्छे कार ड्राइवर हैं, मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कार चलानी आती है और रोड पर कार चलाते समय आप सारे रूल भी फॉलो करते हैं। फिर भी अगर कोई नासमझ इंसान रॉन्ग साइड पर आके आपकी गाड़ी को हिट कर दे, जिसकी वजह से आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपको चोट आती है, न केवल आपको चोट आती है, आपकी गाड़ी भी इंजर्ड होती है। अब सामने वाला इंसान जिसकी वजह से आप इंजर्ड हैं, आपकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, वो सामने से आके आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है। अब आप क्या करेंगे? उसको माफ़ कर देंगे? उसको जाने देंगे? अरे भाई, आप फिजिकली इंजर्ड हैं, आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब अगर आप उसके सॉरी बोल देने से उसको जाने देते हैं तो यह ओवर इमोशनल होकर आपके द्वारा लिया गया एक गलत फैसला होगा। जानना चाहते हैं कैसे? समझिए। आपके द्वारा लिया गया गलत फैसला दो तरफा नुकसान देकर जाता है आपको। पहला, जिस इंसान की क्षमा से इम्प्रेस होके आपने उसको माफ़ कर दिया और जाने दिया, उसकी हिम्मत बढ़ी क्योंकि वह रॉन्ग साइड पर था। उसके रॉन्ग साइड पर गलत चलने की वजह से आप इंजर्ड हुए, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ और आपने उसके सॉरी से उसको माफ़ कर दिया। तो इस वजह से उसकी गलत करने की टेंडेंसी को एक्चुअली आपने ही बढ़ावा दिया। और दूसरी, अपनी और अपनी गाड़ी की इंजरी को ठीक कराने के लिए पैसा भी अपनी ही जेब से भरना पड़ा। और तो और घर जाकर जब आपने यह सारा किस्सा अपनी बेटर हाफ के साथ शेयर किया, तब आपको अपने बेटर हाफ की तरफ से भी कुछ अनफेवरेबल बातें अपने लिए सुनने को मिली। इसकी वजह से अब आपकी मनोस्थिति बिगड़ी और अब आप पेन में गए और आपने सोचना शुरू किया कि यार ऐसी क्या गलती कर दी, सामने वाले ने मुझसे माफ़ी मांगी थी तो मैंने तो उसको माफ़ी किया था, तो इसमें गलत क्या किया। ओवर इमोशनल लोग एक्चुअली ना सिचुएशन की बारीकी को देख ही नहीं पाते। सिचुएशन की बारीकी को उसके साथ रहने वाले लोग देख पाते हैं। उस सिचुएशन को वे अच्छे से जज कर पाते हैं और फिर जब वो जज करके उस बंदे की गलती बताते हैं ना,
तो ओवर इमोशनल होने की वजह से वह बंदा तब पेन में जाता है जब उसको रियलाइज होता है। अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद करके चलने वाला ओवर इमोशनल इंसान ना यहाँ आकर फंसता है, जब उसको अपने लिए सुनने को मिलता है कि आपने यह गलत किया, अब आपकी वजह से हमें भी सफर करना पड़ेगा। गाइज, अपने बेशकीमती इमोशंस को वहाँ ज़ाया न करें जहाँ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ना आपको दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत होती है। अल्टीमेटली पेन में वही जाता है जो दिल और दिमाग को बैलेंस बनाकर नहीं रख पा रहा होता, सिर्फ भावनाओं में ही बह रहा होता है, सिर्फ दिल की ही सुन रहा होता है और दिमाग की नहीं सुन रहा होता है। गाइस, इतनी सी बात समझिए, सृष्टि रचने वाले ने, मनुष्य की रचना करने वाले ने अगर मनुष्य के शरीर में दिल और दिमाग दोनों को स्थापित किया है तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। सिर्फ दिल से ही काम लेने से ही काम चल जाता तो दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। गाइस, आपको समझाने के लिए मैंने तो एक छोटा सा ही एग्जाम्पल लिया है। आप अपनी अपनी सिचुएशंस के साथ ज़रा रिलेट कीजिए कि लाइफ में कितनी ही सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां आप ओवर इमोशनली हैंडल करने की वजह से उन सिचुएशंस को ख़राब कर देते हैं। सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई होती हैं कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए, लेकिन इसके उलट जाकर ही आप अपने और सामने वाले बंदे के साथ कार्मिक अकाउंट ही क्रिएट कर बैठते हैं। एक ऐसा कार्मिक अकाउंट जो कभी सोल्व ही नहीं होता और बर्थ बाय बर्थ चलता ही रहता है। गाइस, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, सोल का तो टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा है, उस पर तो आपकी चर्चा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप इतना समझिए कि अगर आप अपने आप को इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं कि आप ओवर इमोशनल हैं, तो इतना समझ लीजिए कि इस क्वालिटी को आप जितना जल्दी अपने अंदर से हटा दें उतना ही अच्छा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ के लिए भी अच्छा और आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी अच्छा। अगर आपको लगे कि वाकई आप ओवर इमोशनल हैं तो आप यह चैंटिंग दोहराइए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बैलेंस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बैलेंस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैंटिंग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जब याद आए आप इसे दोहराते रहिए। कंटिन्यूएशन में आते रहने से आप खुद से अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। जो भी करें विश्वास के साथ करें और क्रेडिट ईश्वर को दीजिए, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से यह वीडियो आप तक पहुंचा है। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, एंजल्स, यूनिवर्स, इन सभी को आप थैंक यू ज़रूर कहिए, इन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।